बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब के साथ लास्ट जो इंटरनेशनल वीडियोज़ हुई थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी 15 दिन बहुत अहम है, मगर 15 दिन से पहले जो लास्ट 2 डेज़ गुजरे हैं, 2 दिन गुजरे हैं, उनमें जो हमले हुए, एक तो वाना में वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर हमला, और दूसरा इंडिया में जो ब्लास्ट हुआ उस पर, और तीसरा जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कचहरी के पास जो ब्लास्ट हुआ, खुदकुश हमला हुआ, वो ये 3 हमले इकट्ठे, आप कह सकते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था कि जी ये कुछ होने वाला है, मगर एकदम से 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। हम तो बात कर रहे थे कि जी कि शायद जंगों के हिसाब से होगा, मगर जंगें तो नहीं हुई, मगर जंगों का बेस बननी शुरू हो गई है यहाँ से। अब क्या इसको लेकर इंडिया पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा? अफ़गानिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात तो नहीं हुए, मगर अफ़गानिस्तान ने जो हमले किए उसका आप पूरी दुनिया के सामने है। अब क्या इसके बाद कोई सूरत हाल ऐसी होगी कि जंगों की तरफ बात जाए? डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी, पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से भी, और अमेरिका की भी साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें होती हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो सा है खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर भी कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और साथ-साथ हमला भी कर देता है। तो ये जो सी बातें हैं, इस तरह से तो मुज़ाकरात तो नहीं होते, ये तो किसी और तरफ ही बात जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए भट्टी साहब, बात ये है कि हमने देखना है ज़ायचा, ठीक? और ज़ायचे की जो पोजीशन है उसके अंदर ये चीज़ें बड़े अरसे से, यानी 4-5 महीनों से ये वाज़ेह होती आ रही हैं, बिल्कुल। ठीक है? अब जो पोजीशन है वो इस नहज पे आ गई है कि ये चीज़ अब ओपन हो गई है, ठीक है? जो भी चीज़ हो रही है, इंडिया अफ़गानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हज़ीमत और नाकामी जो है वो इंडिया के हिस्से में ही आएगी। अफ़गानिस्तान वाले जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये वही पाकिस्तान और वही पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने आप लोगों के साथ 40-50 साल किस तरीके से बहन भाइयों वाला सलूक किया। बिल्कुल। तो आपकी जो हमीयत है, आपके अंदर जो क्या कहना चाहिए, रवादारी की रत्ती भी नहीं है कि आप लोग जो हैं एक ऐसे मुल्क के कहने के ऊपर आके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की मजमूम किस्म की कोशिशें कर रहे हैं, जिनका अपना जो है किबला कोई है ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अपनी रियासतें उनकी जो हैं वो अलहदगी पसंद तंजीम तरीके चला के बैठी हुई हैं। ड्रामेबाज गवर्नमेंट है इस टाइम पे, ठीक है? आखिरी सांसें ले रही है मोदी की गवर्नमेंट, मोदी की सियासत आई वुड से इरादा। तो ये है कि ये इनको सोचना चाहिए। देखें, आपको हुकूमत से या हुकूमतों से कोई इख्तलाफ है, मगर आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि जब तक हुकूमत की आशीर्वाद नहीं होती, बिल्कुल। जो अवाम है वो भी नहीं हेल्प कर सकती। बिल्कुल। तो आप भूल गए, आप मतलब बड़े भुलन आ रहे हैं, आप बड़े मतलब भूल जाते हैं, बिल्कुल। बुरी बात है। और दूसरी बात है कि आपको समझ आ जाएगी, आप जून मई और जून में देखिएगा, जिस वक्त ये मरकरी का टाइम शुरू होता है ना, वहाँ पे आपको तहरीरी तौर पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अफ़गानिस्तान की तरफ से माफ़ी जो है या सुलह को इस तरह की तहरीर आएगी पाकिस्तान के लिए, आप देखिएगा। अभी तो ये इंडिया के कंधों पे चढ़ के नाच रहे हैं ना, बिल्कुल। इनको समझ आ जाएगी और पाकिस्तान बड़े अच्छे से समझा भी देगा इनको। बिल्कुल। अच्छा सर, इन्होंने ट्वीट भी किया ना, हाँ जी, बिल्कुल, ट्वीट वो मैं बताने लगा था वो कि ट्वीट किया। कमिंग सून हाँ इन जी, इस्लामाबाद, कुछ इस इस्लामाबाद, तरह की बिल्कुल। कर लें, बिल्कुल। और सर, जवाब तो मिलेगा। बिल्कुल। और सर, वज़ीर ख़ारजा जो हैं इनके अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी कहा, नूरुल्लाह नूरी ने 7 नवंबर को सिंध और पंजाब में इन्होंने कहा था जी कि मैं हमले की धमकी दी थी। 6 नवंबर को हम लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं तुर्किया में, और दूसरी तरफ 7 को धमकी दे रहे हैं, और ये खुल्लम खुल्ला धमकी, और पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा लेके बैठे हैं, या इंडिया की शय पे ये काम सारा इंडिया चल। उनको नोट दिखा रहा है ना, तो इनका मूड बन रहा है। बिल्कुल। ठीक है, गलत कर रहे हैं,
कभी पानी के पैसा मुआहदे, पैसा बिल्कुल सारा कुछ तो नहीं होता। बिल्कुल जो इंसान भी पैसे और पोजीशन और ताकत के पीछे अल्लाह की मखलूक को तंग करता है ना, बिल्कुल उस जिल्लत और ख्वारी के अलावा कोई मुकद्दर नहीं होता उसका। बिल्कुल ठीक है, ये इनको समझना चाहिए। अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे जफादरी लोग जो हैं वो जलील और ख्वार होते हुए आपको दुनिया में नजर आएंगे। वो लोग, ये टाइम शुरू हो चुका हुआ है। प्लानिटरी पोजीशन जो है वो आपको खुल्लम खुला ऐलान कर रही है कि वो टाइम शुरू हो चुका हुआ है पूरी दुनिया में। तो अब ये है कि इनके लिए भी पैगाम ये कर इसलिए रहे हैं कि इंडिया अपनी किट जो है वो निकालना चाह रहा है। हाँ ठीक जी, है, डायरेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट आ रहा है, पर दुनिया बेवकूफ तो नहीं है ना। बिल्कुल धोखाधड़ी के प्लैनेट्स जो हैं राहु केतु वो लगे हुए हैं, जो दिखा रहे हैं वो करने, मगर दुनिया समझ रही है कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जो उनके दुश्मन मालिक है वो क्या कर रहे हैं, जो अंदरूनी दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं। चानन है लोगों को, मतलब बिल्कुल स्याह और सफेद की पहचान क्लियर अल्लाह ताला ने करवा दी हुई है अवाम को। बिल्कुल। दुनिया की जितनी भी अवाम है ना, उनको पता है कि क्या हो रहा है। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी अगर ये इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर इनका बंदोबस्त करेंगे, और यानी ठीक कि है, बिल्कुल ऐसे ही है। जवाब पाकिस्तान मतलब दुनिया की बिल्कुल वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। बिल्कुल तो आपका क्या ख्याल है, कैसे चुप हो जाएंगे? बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पहला इस हमले के बाद तो मुज़ाकरात को देखना पड़ेगा कि जी मुज़ाकरात होते भी हैं कि नहीं होते। अब तो मैंने मुज़ाकरात वाली बात खत्म आपके हो गई साथ तकरीबन। अर्ज किया था बिल्कुल आपकी वीडियो में कि स्टेप्स में जाएगा, बिल्कुल और ये 5-6 महीने का काम है अभी। बिल्कुल ठीक है, जब तक इंडिया को फेंटा नहीं पड़ता पाकिस्तान की तरफ से, अफगानियों को समझ नहीं आनी। मैंने ये भी अर्ज किया था कि कुछ अकवाम, कुछ लोग दुनिया में इस तरह के हैं कि जिनको हैंडल करना ऐसे ही है जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना। बिल्कुल आपने कहा था, ठीक है ना, तो बस ये ऐसा ही है, समझ आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा वो एहसान दानिश एक शायर गुजरे, बड़े खूबसूरत उनकी शायरी थी। वो कहते हैं, आ जाओगे हालात की जद पर जो किसी रोज, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। इनको भी समझ आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये इन्हीं दिनों में जी। कोई बड़ा हमला कोई बॉर्डर साइड से या कुछ पानी वाली साइड से कुछ देख रहे हैं कुछ? देखें, पाकिस्तान की अगर हम सूरत हाल देखते हैं, हाँ, ये जंग के हालात जो हैं अगले 3-4 दिन जो हैं इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। नवंबर का पूरा महीना आई वुड से ऐसे ही है। फिर उसके बाद दिसंबर, मैंने आपकी वीडियोस में नवंबर दिसंबर का जिक्र बहुत दफ़ा किया, बहुत बार किया, ठीक है। बिल्कुल अब वो टाइम करीब है ठीक कि है, जहाँ पे कोई 1-2 ड्रामे और इंडिया करके नाम पाकिस्तान पे थोप दे और या मुसलमानों पे लगा दे। बिल्कुल इंडिया के मुसलमानों को भी तंग करे इंडिया, और यहाँ पे भी कोशिश करे जो कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। ये 3-4 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। अल्लाह ताला सब पे अपना करम रखे, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, दिमाग ख़राब हुआ, अल्लाह ताला उनको अकल दे, होश दे, समझ दे। और अक्ल के नाखून भी दे। हाँ, बस ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हॉलीवुड और बॉलीवुड की थोड़ी सी बात कर लें। जी। तो ट्रंप ने कहा है कि जी भारत जल्द ही अमेरिका को दोबारा पसंद करने लगेगा। ये नापसंदीदगी कब हुई थी, कभी भी नहीं हुई थी, है ना? ये सब झूठ था, फ्रॉड था। ये सिर्फ ना कुछ चीज़ों में कुछ ममालिक से फेवर्स लेने के लिए एक वक्ती तौर पे ना अमेरिका ने ये ड्रामा किया, बिल्कुल और उसके बाद हकीकत तो यही है। देखें ना आप कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन है, बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल कौन कौन से ममालिक इकट्ठे हैं, कौन कौन से ममालिक नहीं है, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तिजारती ताल्लुकात इनके जो एक ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा तो हुआ है 10 साल बाद। अब उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जी पसंद करने लगेगा। इसका मतलब है कि आगे कुछ बड़े तिजारती मामला तय पाने वाले हैं इनके। देखें, आपकी वीडियो में ना मैंने कहा था कि एक बड़ी मंडी है अमेरिका के लिए इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल कहा था आपने, बिल्कुल। तो हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि ये एक दूसरे से दूर रहें? इसी तरीके से अमेरिका इंडियंस के लिए बहुत बड़ी मंडी है, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैंने इंडिया तो तकब्बर करता है ना इस बात पे, हम तो ये हैं, हम इतनी बड़ी वो हैं, जमहूरियत है भाई, संभालो अपनी चिकन नेक स्टेट्स को, बिल्कुल ठीक है ना। जहाँ पे आज़ादी की तारीखें शुरू हुई हैं और लोग डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं करोड़ों की तादाद में। तो ये है कि ये करते रहेंगे इस तरीके से, एक ब्लॉक तो बनेगा इनका।
बिल्कुल। अच्छा सर, रूस और यूक्रेन की जंग का एंड क्या देख रहे हैं? देखें अभी तो जो फ़िलहाल है इनकी जंग ये थोड़ी-सी कंटिन्यू करेगी, मगर जो ओवरऑल माहौल बन रहा है ना, जो खित्ते पे जंग के बादल बरसने वाले हैं, अल्लाह हुँ, माफ़ कर दे। उसमें इंटरनेट आपका जो है वो बंद होता हुआ नज़र आता है। दीगर जो सहूलतें, खुराक से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर अल्लाह ना करे यही टाइम नवंबर दिसंबर का जो है और इवन जनवरी का ये वबाओं के फैलने का है, बिल्कुल। कुदरती आफात का है, लोगों की डेमोन्स्ट्रेशंस का है, तो एक बड़ी क्याटिक किस्म की ना बड़ी क्याटिक किस्म की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। अल्लाह ताला बस महफूज रखे सब। कह सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ हम वो हम अ, चल पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, मौत की तरफ उसका सफ़र जो है वो उसी दिन शुरू हो जाता है। तो ठीक जब है, ये इस तरह की हरकतें होती हैं दुनिया में तो ये क्या है? यही तो है। ठीक है। सर, अगर देखें अरबों का और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे आने वाले टाइम में? जैसे पहले थे। इसी तरह ही रहेंगे? इस्लामी ममालिक तमाम एक ही पेज पे होंगे? अल्लाह ताला और बेहतरी फरमाए। हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आपका डॉक्टर बहुत साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक अफ़गान ताल्लुकात और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी और उसके अलावा पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे भी बात हो रही थी। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।